आज है 20 मई 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में 5,856 शिक्षकों की तैनाती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। यूपी के परिषदीय प्राथमिक स्कूल्स में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पाने वाले 5,856 सहायक अध्यापकों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया। शून्य जनपद विवाद की सुनवाई करते हुए 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने छात्र हित के मद्देनजर ग्रीष्मावकाश के बाद 15 जून से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र को देखते हुए उन चयनितों को पदस्थापित करने का आदेश दिया है जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। 2004 के बाद नौकरी पाए शिक्षकों को एनपीएस के तहत मिलेगी ग्रेच्युटी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध कॉलेजेस में 2004 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के तहत ग्रेच्युटी मिलेगी। ये निर्माण नॉर्थ हॉल में कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में लिया गया। पीआरओ प्रोफेसर जया कपूर ने बताया कि इसके तहत विश्वविद्यालय एवं कॉलेज 1000 से ज्यादा शिक्षक एवं कर्मचारी लाभान्वित होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस सत्र से पार्ट टाइम एमटेक के लिए आवेदन शुरू। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस सत्र से 5 स्ट्रीम में पार्ट टाइम एमटेक कार्यक्रम के लिए आवेदन की शुरुआत हो गई है। इससे नौकरीशुदा व्यक्तियों को दाखिला लेने का मौका मिलेगा। अभ्यर्थी एलयू की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। एलयू की बड़ा स्नातक प्रवेश प्रक्रिया 2024-25 के तहत पार्ट टाइम एमटेक पाठ्यक्रम में आवेदन आरंभ हो गए हैं। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान। राजनाथ, राहुल, स्मृति समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। यूपी लोकसभा चुनाव का 5वां चरण देश और प्रदेश के राजनीतिक दृश्य के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 4 केंद्रीय मंत्री सहित भाजपा के 11 मौजूदा सांसदों का राजनीतिक भविष्य तय होना है। इस चरण में 3 सीटों पर सबसे हाई प्रोफाइल चुनाव होगा। रायबरेली सीट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, तो लखनऊ सीट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यूपी सरकार गांव में करने जा रही ये काम, लापरवाही पर अफसर होंगे जिम्मेदार। शासन ने हर घर शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की कवायद शुरू कर दी है। शासन की डेट लाइन के मुताबिक कार्य पूरा कराया जाएगा। जो परियोजनाएं अधूरी हैं उन्हें शीघ्र पूरा कर गांव में पंप ऑपरेटर, केयरटेकर तैनात किए जाएंगे। ग्रामीणों के यूजर चार्ज भी वसूला जाएगा। शासन ने इसी साल दिसंबर के आखिर तक हर घर को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की डेट लाइन जारी की है। आपके बिजली कनेक्शन पर अब बिना नोटिस नहीं हो पाएगा ये काम, नया आदेश जारी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने 3 महीने से लगातार स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग करने पर उपभोक्ताओं के कनेक्शन की भार वृद्धि किए जाने से पूर्व नोटिस दिए जाने का आदेश जारी किया है। इस नोटिस के बाद ही बिजली कंपनी उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर भार बढ़ा सकेंगी। इस आशय का आदेश निदेशक वाणिज्य अमित कुमार श्रीवास्तव की तरफ से जारी किया गया। अतीक मुख्तार मिट्टी में मिल गए तो सपा को चक्कर आ रहा। प्रयागराज में योगी का बड़ा हमला। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए प्रचार ने तेजी पकड़ ली। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ प्रयागराज में थे। एक तरफ राहुल अखिलेश की जनसभा में भीड़ के कारण दोनों का भाषण नहीं हो सका, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने सपा पर करारा हमला बोला। प्रयागराज के ही माफिया अतीक अहमद और गाजीपुर के मुख्तार अंसारी को सपा का शागिर्द बताया। एक्सप्रेसवे के किनारे से गुजरेगी नोएडा मेट्रो। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब वो दिन दूर नहीं कि अब ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। वहां से मुसाफिरों को ब्लू लाइन और मजेंडा लाइन की सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक बनने वाले 11.56 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इसकी लागत 2254.35 करोड़ रुपए आएगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट सोसाइटी में बिजली कटौती का खतरा, एनपीसीएल ने भेजा ऑरेंज बिल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी में बिजली कटौती का खतरा मंडरा रहा है। एनपीसीएल ने सोसाइटी को ऑरेंज बिल भेजा है, जिसका मतलब है कि बकाया न चुकाए जाने पर बिजली कट सकती है। इस कारण सोसाइटी में बिजली कटौती का खतरा मंडरा रहा है। यूपी में पर्दे के पीछे अखिलेश के 4 स्तंभ रणनीति को दे रहे धार। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव अभियान अपने चरम पर है। हर पार्टी जीत के दावे के साथ सियासी बिसात बिछाने में जुटी है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने की कवायद में अपने 4 स्तंभों के साथ चुनावी मैदान में जोरदार लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ माहौल बनने और उसकी चाल को मात देने का श्रेय इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश के 4 बाजुओं को दिया जा रहा है।
नोएडा में ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद दिल्ली नोएडा लिंक रोड समेत शहर की प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। यातायात पुलिस ने अधिक वाहनों की आवाजाही वाली सड़कों का सर्वे पूरा कर इसका प्रस्ताव नोएडा प्राधिकरण को भेज दिया। नोएडा अथॉरिटी ने मौखिक तौर पर इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला बॉर्डर तक, डीएनडी से नोएडा लिंक रोड तक, दलित प्रेरणा स्थल से फिल्म सिटी के पास डीएनडी तक दोनों तरफ जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। अपने विधायक के खिलाफ एक्शन की तैयारी में सपा, खत्म होगी विधायकी। समाजवादी पार्टी के विधायक रहे मनोज पांडे बीते दिनों बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ली, लेकिन अब सपा भी उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है। सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले मनोज पांडे की अब विधायक की सदस्यता जा सकती है। यूपी के इन जिलों में आज सार्वजनिक अवकाश, बंद रहेंगे स्कूल, प्रतिष्ठान और भी प्रतिबंध। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 20 मई को यूपी के 21 जिलों की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान है। इसको देखते हुए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। मतदान के दिन जिलों में स्कूल, सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और कारखानों में अवकाश रहेगा। वहीं जिले में स्थित सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और कारखाने बंद रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सिस्टम एनालिस्ट के पद पर भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सिस्टम एनालिस्ट के पद पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसका भर्ती विज्ञापन 7 मई 2024 को जारी हुआ था और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी 7 मई से शुरू हो गई थी। इच्छुक अभ्यर्थी अब आवेदन की अंतिम तिथि 7 जून 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार आवेदन फॉर्म में संशोधन 14 जून तक और संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां 21 जून 2024 को शाम 5 बजे तक भेजना है। छोटे हरिद्वार की तर्ज पर तैयार हो रहा पश्चिमी यूपी का ये संगम स्थल। वेस्ट यूपी में वैसे तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो अपनी किसी खास वजह से महत्ता रखते हैं, जिस कारण वहां पर लोग अपने आप ही खिंचे चले आते हैं। ऐसे ही छोटे हरिद्वार के नाम से विख्यात संगम स्थल है, जिसकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक है और श्रद्धालु यहां पर स्नान करने आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली यमुनोत्री हाईवे से जलालाबाद के समीप शामली और सहारनपुर की सीमा पर स्थित गंदेवड़ा संगम स्थल की। सीएम योगी बोले, पाकिस्तान से बड़ा परमाणु बम भारत के पास, विपक्ष की नीतियां पाक परस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसे लेकर अपनी नीतियों को बदलना होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भारत के पास उनसे भी बड़ा एटम बम है। विपक्ष की नीतियां पाकिस्तान को लेकर समर्थित हैं। बीते 10 वर्षों में भारत की पहचान एक समृद्ध देश के रूप में विश्व में हुई है। ट्रेन से भेजिए लगेज, लोडिंग से लेकर डिलीवरी तक मिलेगी पूर्ण जानकारी। ट्रेन से सामान भेजने वालों की लेट लतीफी आदि की शिकायतें अब दूर हो जाएंगी। उनको लोडिंग और अनलोडिंग से लेकर डिलीवरी तक की सूचना मिलेगी। इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे का इज्जतनगर मंडल, बरेली सिटी समेत 9 स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर रहा है। वाराणसी भदोही मार्ग पर अब हर 15 मिनट में मिलेंगी रोडवेज बसेस। जानिए कब शुरू होगी सुविधा। वाराणसी भदोही मार्ग रूट पर अब हर 15 मिनट पर यात्रियों को रोडवेज बसेस मिलेंगी। डग्गामार वाहनों पर ब्रेक लगाने के लिए रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक ने प्लान बनाया है। कैंट स्टेशन, लहरतारा, चांदपुर और लोहता क्षेत्र से कपसेठी, भदोही और प्रयागराज के लिए डग्गामार वाहनों का संचालन होता है। इस रूट पर रोडवेज बसेस कम होने के कारण निजी बसों का संचालन अधिक होता है। फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में हंगामा, भाषण दिए बिना ही निकले दोनों नेता। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनेता लगातार चुनावी रैलियों में अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि एक रैली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बिना भाषण के ही लौटना पड़ा। फूलपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य के समर्थन में आयोजित संयुक्त रैली के दौरान जमकर हंगामा हुआ और मंच पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली। प्रोफेसर ओम शंकर के समर्थन में छात्रों ने हॉस्टल से निकाला बेड, बोले मरीजों के लिए करेंगे दान। आईएमएस बीएचयू के हृदय रोग विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर के अनशन का समर्थन करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दलों, शिक्षकों, सामाजिक संस्थानों के पदाधिकारियों, छात्रों ने अपना समर्थन देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगों पर कार्रवाई करने को कहा। परिसर के राजाराम हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने हॉस्टल से बेड को बाहर सड़क पर निकालकर प्रदर्शन किया। मऊ में मायावती ने सपा, भाजपा और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। फ्री राशन पर कही बड़ी बात।
हमारी सरकार बनी तो पूर्वांचल को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा। हम बात नहीं करके दिखाते हैं। बसपा सरकार में सुरक्षा व्यवस्था का यह आलम था कि मैंने अपनी सरकार में अपने ही एमपी को आवास पर बुलाकर पुलिस से गिरफ्तार करवाया था। बसपा ने सारे समाज को भागीदारी दी है। मुझे भरोसा हो गया है कि इस चुनाव में आपके सहयोग से जबरदस्त सफलता मिलेगी। अमित शाह का विपक्ष पर निशाना। गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को मेजा के सोराव में चुनावी जनसभा में इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला। शाह ने इंडिया गठबंधन पर धारा 370 की वापसी, मुस्लिमों को आरक्षण, पाकिस्तान को सम्मान देने की मंशा रखने और देश के परमाणु हथियारों को नष्ट करने का एजेंडा बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव एक महान भारत की रचना का है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार को जिताकर सुरक्षित और सशक्त भारत बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, विकसित देश बनने के लिए करना होगा ये काम। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि देश की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस समय हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहद अच्छा अवसर है। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके साथ ही हमारी उम्मीदें भी बढ़ी हैं। हमें इन आकांक्षाओं को समझने और बेहतर जीवन के लिए पूरा करने की कोशिश करनी होगी। रावण से मिलता है घमंडिया गठबंधन के लोगों का चरित्र। बलिया में बरसे एमपी के सीएम मोहन यादव। एक बार रावण ने नकली साधु बनकर सीता से छल किया। उसी तरह इंडी गठबंधन के लोग मतदाताओं को ठगने का स्वांग रचा रहे हैं। अमेरिका इजराइल पर कोई वार करता है तो वो देश घर में घुसकर दुश्मनों को मारने का काम करते हैं। उसी तरह पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत भी बन गया है। हमारी सेना दुश्मन को घरों में घुसकर मारने का काम करती है। कोवैक्सीन या कोविशील्ड, किसके साइड इफेक्ट्स हैं ज्यादा खराब? एक्सपर्ट्स ने दिया ऐसा जवाब। कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर में लगाई गई वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट से होने वाली गंभीर बीमारियों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट पर आई एक रिसर्च ने सनसनी मचा दी। भारत में वैक्सीन को लेकर पैदा हो रही ज्यादा घबराहट और पैनिक की एक वजह यह भी है कि यहां कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन लोगों को लगाई गई हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।